हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज मैं आपके सामने EPC 6 यानी कि वर्क विद कम्युनिटी की फ़ाइल लेकर आई हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये टोटल फ़ाइल मेरे अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसलिए आप कुछ भी इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंडेक्स में है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, फिर है नेक्स्ट एडल्ट एजुकेशन, क्वाइट मेल न्यूट्रिशन, छोटा परिवार सुखी परिवार नामक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन वाटर एंड लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है। यह सभी टॉपिक हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए ये इस फाइल में रखी गई है। और कंक्लूजन को अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पिक्चर लगाई है महात्मा गांधी जी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की CC8 भी एक बुक है जो कि कम्युनिटी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि कम्युनिटी, व्हाट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसकी डेफिनेशन डेविस के अकॉर्डिंग इसमें लिखी गई है। या फिर आप इसमें एक दो और डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं। आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ाइल इफ़ेक्टिव लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में क्या है, किन को हम एडल्ट कहेंगे, इन सब बात का जिक्र इस पेज में किया गया है। जैसे बिगिनिंग यानी कि शुरुआत कब हुई एडल्ट एजुकेशन की, और रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। मेन क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें एडल्ट एजुकेशन की। फिर है फीचर ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी कि क्या क्या विशेषता रही। जिस प्रकार इस फाइल में एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि क्या फ़ीचर है एडल्ट एजुकेशन की। एडल्ट एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गई है। फिर है रीज़न फॉर फेलियर ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी कि एडल्ट एजुकेशन की असफलता के क्या कारण रहे, कि ये पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो पाई या क्यों सफल नहीं हो पाई है एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि उनमें मोटिवेशन की कमी रही, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, या फिर सतत शिक्षा का अभाव रहा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सतत रेगुलरिटी नहीं हो पाई। और फिर लास्ट में हम अपने अकॉर्डिंग इसका कंक्लूज़न लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो कंक्लूज़न लिखे वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही लिखें, ताकि आपकी भी किसी भी टॉपिक को लेकर समझ बने। फिर है क्वाइट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। कुपोषण से क्या समझते हैं, कुपोषण क्या है। कुपोषण के लिए वर्ल्ड लेवल पर या फिर हमारे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल पर क्या क्या पॉलिसीज़ रही और क्या होता है कुपोषण। जैसे इन पिक्चर्स को लगाते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, इसलिए इनसे हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वसा एक्सेट्रा मिलती है। फिर है मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए हमें कुपोषण से बचने के लिए, कौन कौन सी स्कीम्स लागू की गई, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है और भी बहुत सी स्कीमें हैं। फिर है मिड डे मील स्कीम इन इंडियन स्कूल। ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन आता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत भारत में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट सी टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये सब हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्कीम्स है जो कि हमें एक अच्छा भोजन प्रदान करती हैं। जैसे स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है।
नेक्स्ट स्कीम इज छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या कौन सा परिवार छोटा परिवार होता है या फिर कौन सा परिवार बड़ा होता है। जैसे प्राचीन समय में मान्यता थी कि जितना बड़े परिवार होगा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई और लोगों ने छोटे परिवार रखने शुरू किए, क्योंकि इसके कितने ही कारण हो सकते हैं। कोई अपने रोज़गार के लिए बाहर जाता है या फिर किसी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसके बहुत से कारण रहे। लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि जिसका संयुक्त परिवार अर्थात बड़ा परिवार होता था, उसमें उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। लेकिन आजकल मान्यता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो छोटा परिवार है वो खुशी है और जो बड़ा परिवार है वो दुखी है। फिर आधुनिक युग में क्या हुआ कि सबने छोटा परिवार रखना शुरू किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने भी 2 बच्चों की पॉलिसी लागू कर दी है। और आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। फिर आप क्यूटो भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारी जो फाइल है वो इफेक्टिव लगेगी। ये पिक्चर मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि अभी हमारे मोदी जी ने भी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू किया है। फिर नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसके क्या क्या उद्देश्य रहे, क्यों ज़रूरी है, इन सब बातों को बताया गया है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, कहाँ से शुरू की गई। क्या क्या स्ट्रेटजीज अर्थात रणनीतियाँ रही और निष्कर्ष क्या निकला इससे, कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई। और एक क्यूटो भी है, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कल नहीं है, क्योंकि बेटी ही हमारे समाज को आगे बढ़ाती है। ग्रीन इंडिया मिशन में क्या क्या बताया गया है, इन सब का जिक्र इस फाइल में किया गया है। ग्रीन इंडिया में वैश्विक स्तर पर क्या रहा, भारत के स्तर पर क्या रहा, या फिर ग्रामीण स्तर में भी क्या रहा, इन सब का जिक्र किया गया है। आप पिक्चर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे आपकी फ़ाइल इफ़ेक्टिव लगेगी। फिर है हमें वृक्षारोपण की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें वृक्षारोपण की। क्योंकि हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है, ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिलती है, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज़ क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया में क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को यह चलाया गया है। क्योंकि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसलिए चलाया गया क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वच्छता के पुजारी थे। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप क्लीन सिटी, कितनी सुंदर सिटी नज़र आ रही है। फिर है निर्मल भारत अभियान ग्रामीण भारत की स्वच्छता के लिए अपनाया गया एक अभियान है, जो कि ग्रामीण भारतों को स्वच्छ करेगा। और जैसे कि इसमें शौचालय भी लगाई गई है, शौचालय के लिए प्रत्येक घर को 12,000 रुपये की अनुदान दिया जाएगा। फिर है क्लीन वाटर से आप क्या समझते हैं, क्लीन वाटर के रिसोर्सेज क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है, शुद्ध जल है अशुद्ध जल है, और फिर हमें इसका महत्व क्या क्या है, क्या क्या किस किस रूप में हम वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि जल शोधन संयंत्र इसमें लगाया गया है। आप भी कोई भी ऐसी पिक्चर्स लगा सकते हैं, आपको ये पिक्चर्स न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाएगी। जल प्रबंधन, कैसे हमें जल का मैनेजमेंट करना चाहिए। और फिर लास्ट में जैसे कि आप इसका कंक्लूज़न लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हम आएंगे कंक्लूज़न पर। कंक्लूज़न, आप टोटल फाइल से क्या समझे क्या नहीं समझे, ये सब आप अपने लास्ट में कंक्लूज़न को दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि बीएड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।